बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास मैट्रिक भाई, आज केमिस्ट्री की बुक जो है मुझे मिल गई है और आज ही मैंने जो है इसका चैप्टर जल्द से जल्द जो है उसको मैंने जल्दी रीडिंग की है और आप लोगों से इसको मैं डिस्कस कर देता हूँ जो इसकी मेन चीज़ें हैं। देखें, छोटा सा चैप्टर छोटा सा है, केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, कोई भी चीज़ जब बनाई जाती है केमिकली तौर पर, उसमें जो है कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं जिनको मिलाकर एक प्रोडक्ट बनाई जाती है। बात समझ रहे हैं? तो वो जो एक केमिकल रिएक्शन होता है उसमें रिएक्टेंट काम करते हैं और जब रिएक्टेंट काम करते हैं तो फिर उसके बाद एक प्रोडक्ट, इसमें लफ्ज़ बार बार यूज़ हो रहा है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट जब केमिकली रिएक्शन होता है कुछ रिएक्टेंट को मिलाकर, तो उससे हासिल होने वाली चीज़ को हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें देखें, मैं हमेशा चैप्टर की समरी बता देता हूँ ताकि आप लोग समझ जाएं। इन आवर डेली लाइफ वी मस्ट हैव ऑब्जर्व सर्टेन चेंजेस अकरिंग इधर फिजिकली और केमिकली। इन केमिकल चेंज स्टेज ऑब्जर्व इन विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, इसमें रिएक्शन भी है भाई, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन। अब वो बता रहे हैं हम डेली रूटीन में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, फिज़िकली भी और केमिकली भी, और हम ऑब्ज़र्व करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है फॉरवर्ड रिएक्शन बिकेम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इंडिकेटेड अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। जितना फॉरवर्ड रिएक्शन होगा उसी के इक्वल जो है रिवर्स रिएक्शन होगा, तो वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है। केमिकल इक्विलिब्रियम ऑलवेज ऑब्जर्व इन रिवर्सेबल रिएक्शन। इन रिवर्सेबल रिएक्शन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इंटर कन्वर्ट इनटू ईच अदर। ठीक है। जो केमिकली इक्विलिब्रियम होता है उसमें हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो रिवर्सेबल रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो आपस में इंटर कन्वर्ट होते हैं। ठीक है। दीज रिएक्शंस विल नेवर रीच टू कंप्लीटेशन। ये कभी भी रिएक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। ठीक है। रिवर्सेबल रिएक्शन प्रोसीड इन ईदर डायरेक्शन और फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है। जो रिवर्सेबल रिएक्शन होता है वो फॉरवर्ड भी होता है और बैकवर्ड भी होता है। In dynamic equilibrium the rate of forward reaction is high and rate of reverse reaction is slow in beginning। ये स्टार्ट की बात हो रही है। जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है तो उसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन तो हाई होता है, जबकि रिवर्स रिएक्शन इज स्लो होता है बिगिनिंग में, लेकिन बाद में दोनों इक्वल हो जाते हैं। डायनेमिक इक्विलिब्रियम कैन ओनली बी अचीव इन अ क्लोज कंटेनर। अच्छा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए हमें एक जो है ना कंटेनर चाहिए जो बिल्कुल क्लोज हो, मतलब बंद हो, उसमें से जो है कोई चीज़ ना तो प्रोडक्ट की ना ही रिएक्टेंट की ज़ाया हो सके, तो वो तो उसमें उसी में होता है। ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन एट एनी इंस्टेंट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेज ऑफ द रिएक्टेंट एंड द इंस्टेंट। अब वो यही बता रहे हैं कि जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है गिवन टेम्परेचर पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेज ऑफ रिएक्टेंट पे। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये आपको एक इक्वेशन उन्होंने समझाई है, स्मॉल ए और फिर कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, इस तरह करके उन्होंने आपको एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन समझाने की कोशिश की है। के सी जो होता है इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है। जहाँ पे बिल्कुल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसको हम के सी कहते हैं। नीचे लिख भी दिया, वेयर के सी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केस इज़ यूज टू शो रिलेशनशिप बिटवीन मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, फिर समझा दूँ कॉन्सेंट्रेशन क्या है भाई। कॉन्सेंट्रेशन ये है कि किस चीज़ में कितनी चीज़ को मिलाया गया है। यानी अगर 1 कप पानी में 1 चम्मच सॉल्ट मिला है, नमक मिला है, तो ये उसकी कंसंट्रेशन होगी कि दोनों चीज़ों की मिकदार क्या क्या है। ठीक है। तो ये समझ लें। तो यहाँ पे बता रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एज के सी रेशियो यूजली हैज़ नो यूनिट। यहाँ याद रखिएगा, जो के सी होता है कांस्टेंट इक्विलिब्रियम, उसका यूनिट नहीं होता, कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट होता है। के सी इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जो के सी आज़ाद होता है भाई, जो स्टार्टिंग कंसंट्रेशन होता है रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, और के सी किस पे डिपेंड करता है भाई? टेम्परेचर पे। के सी बार बार मैं बोल रहा हूँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कहते हैं। The value of equilibrium constant Kc tell us the extent of a reaction. It indicate how far the reaction has proceed towards product formation at a given temperature. It also gives direction of reaction. हमें दो चीज़ें बताता है भाई वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम जो है कांस्टेंट। ये हमें एक तो ये बताता है रिएक्शन के बारे में कि हाउ फॉर द रिएक्शन हैज़ प्रोसीड, कितनी देर में जो है रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होगा प्रोडक्ट की तरफ, यानी प्रोडक्ट बन जाएगी, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, और एक ख़ास टेम्परेचर पे।
और इसका डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये जो इसका रिएक्शन होगा इसकी डायरेक्शन क्या होगी। अंडर नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन रिएक्शन क्वाइटेंट, अब यहाँ पे QC भी है जिसको हम भाई रिएक्शन क्वाइटेंट कहते हैं, इज़ डिफाइन एज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रेज टू द रिस्पेक्टिव मेट्रिक कोफिशिएंट इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स। अब जो है एक नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो है रिएक्टेंट ऑफ जो क्वाइटेंट है वो हमें बताता है कि रेशियो ऑफ प्रोडक्ट एक्टिव मासेस का, ठीक है, रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस का और प्रोडक्ट के एक्टिव मासेस का रेज टू द रिस्पेक्टिव, वो एक मतलब हद तक जो है वो रेज होता है इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू दैट ऑफ द रिएक्टेंट, उस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड होती है जो रिएक्टेंट्स की, ठीक है। तो ये एक ख़ास हद तक जो है ये रेज होता है। तो ये मतलब इसकी एक समरी है। इसके नेक्स्ट पेज पे एक डायग्राम भी दी हुई है और वो बहुत हेल्पफुल है, अगर आप उसको भी देख लेंगे तो इस चैप्टर की काफ़ी हद तक आपको समझ आ जाएगी। और अगर कोई चीज़ फिर भी ना समझ में आए, चूँकि मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता इसलिए शॉर्ट ही बता रहा हूँ, अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप वो मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम इसके MCQs की तरफ। भाई पहला MCQs है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स अबाउट डायनामिक इक्विलिब्रियम। शुरू के 3 है तो भाई बिल्कुल ट्रू हैं, 4 वाली फॉल्स है। क्यों, इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्टर्ब्ड, कैन नॉट नहीं है, लेकिन यहाँ चूँकि कैन नॉट दिया इसलिए ये फॉल्स हो गई। सेकंड है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन Kc, ठीक है। आपको एक ऊपर इक्वेशन दी थी, इसको Kc एक्सप्रेशन में हमने बताना था, तो इसका जो B है वो इसकी जो है बिल्कुल सही डिस्क्राइब किया गया है इसको। थर्ड है, रिएक्शन विच इज़ नेवर गोज़ टू कंप्लीटेशन इज़ नोन एज अ रिवर्सेबल रिएक्शन। रिवर्सेबल रिएक्शन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, भाई देखें रिवर्सेबल रिएक्शन को ही हमने कंप्लीशन कहा है कि ये कंप्लीशन नहीं होता, तो ये इसको हम शो करते हैं डबल एरो के साथ, C। फिर 4 है, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ Kc इज़ स्मॉल, जब Kc का मैग्नीट्यूड व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ Kc जब वो छोटा होता है तो किस तरफ इशारा करता है, रिएक्शन मिक्सचर कंटेन मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट, कि उसके अंदर मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट मौजूद होता है, A। 5 है, फॉर विच सिस्टम डज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc हैज़, अब यहाँ यूनिट्स से पहले कुछ लिखना था वो लिखा नहीं, Kc हैज़ नो यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, हम यही लिख लेते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर D, ठीक है, ऑप्शन नंबर D इसका जो है वो राइट आंसर है। फिर 6 है, द यूनिट ऑफ Kc फॉर रिएक्शन N2 + O2 2NO, तो ये जो है नो यूनिट होगा क्योंकि 2NO ऊपर आपका जो मोल डेसीमीटर -3 आ जाएगा 2 टाइम, क्योंकि 2 है, और नीचे दोनों के अंदर 1 टाइम आ जाएगा, तो ये ऊपर नीचे कट हो जाएंगे, तो नो यूनिट होगा। द सिस्टम इज़ स्टेबल इन इक्विलिब्रियम, तो भाई वो कब स्टेबल होता है, जब क्वाइटेंट ऑफ रिएक्शन और कांस्टेंट इक्विलिब्रियम यानी QC = Kc होगा। QC कैन बी डिफाइन एज रेशियो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, D ऑप्शन। अच्छा जी, उसके बाद 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट बैकवर्ड रिएक्शन। देखें इस 3 जो है आपको ये डायग्राम्स दिए हैं, उसमें कह रहे हैं बैकवर्ड रिएक्शन किसका, तो देखें भाई जिसका फर्स्ट का रिएक्शन है फॉरवर्ड उसी का थर्ड बैकवर्ड रिएक्शन है, ठीक है, थर्ड वाली का, तो थर्ड लिखेंगे हम। लास्ट MCQs है, द वैल्यू ऑफ Kc इंक्रीज व्हेन, Kc की वैल्यू कब इंक्रीज़ होती है, जब प्रोडक्ट ज़्यादा हो, प्रोडक्ट इज़ मोर हो, ठीक है। तो ये आपके MCQs थे, आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो या मैंने जल्दी में जिस तरह ये वीडियो बनाई है कोई मिस्टेक हो गई है तो भाई ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।